हेलो एवरीवन। कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए जनरली दो मेथड्स होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है कमांड लाइन मेथड। अभी तक हमने जैसे भी कंप्यूटर में काम किया है उसे हम ग्राफिकल मेथड ही कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक न्यू फाइल बनानी है, आपने राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर या न्यू फाइल सेलेक्ट किया और आपने फाइल बना दी। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप गूगल पे गए, आपने सॉफ्टवेयर ढूंढा, डाउनलोड किया, इंस्टॉल कर दिया। आपको कोई फ़ाइल कॉपी पेस्ट करनी है तो आपने फ़ाइल कॉपी की, आपको जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ जाके आपने पेस्ट कर दिया। तो ये सब मेथड जो है इसे हम ग्राफिकल मेथड कहेंगे, जिसमें आप जनरली माउस यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है। वैसे ही एक दूसरी मेथड जो होती है उसे हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। उसमें क्या होता है कि आप कहीं किसी एक सॉफ्टवेयर में आप आपको जो भी काम करवाना है कंप्यूटर से उसके फिक्स्ड कमांड्स लिखते हैं। ठीक है। वो फिक्स्ड कमांड्स हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है और रिज़ल्ट दिखाता है। फाइन। सो उसे हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। अब हमारे सिलेबस में है लिनक्स टर्मिनल का यूज़ करना। ठीक है। तो लिनक्स टर्मिनल क्या है? लिनक्स टर्मिनल एक वैसा इनबिल्ट प्रोग्राम है उबुंटू का या लिनक्स का, जहाँ पे आप वो कमांड्स लिख के अपना काम करा सकते हैं कंप्यूटर से। राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी इस वीडियो में तो नहीं, पर आगे हम देखेंगे कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ऑनलाइन, ठीक है, तो आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़े कमांड्स पता होने चाहिए एंड यू कैन एक्चुअली डू दैट यूजिंग योर टर्मिनल ओनली। ठीक है। तो लिनक्स टर्मिनल ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना है Ctrl-Alt-T और आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ऐसा दिखता है टर्मिनल। ठीक है। ये जो आप नाम देख रहे हैं वो है आपका नाम, यानी यूज़र का नाम @pop_os। ये जो नाम है वो है कंप्यूटर का नाम। ठीक है। और ये इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब कि लिनक्स टर्मिनल ऐसा बोल रहा है कि आई एम रेडी टू टेक योर कमांड्स। ठीक है। वैसे ही अब लिनक्स टर्मिनल के भी बहुत सारे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स आते हैं जिसे हम कहते हैं शेल। शेल क्या होता है? जैसे मैंने कहा, वो एक एनवायरनमेंट होता है, हमारे टर्मिनल का एनवायरनमेंट। यानी आपका टर्मिनल कैसा दिख रहा है, आपका टर्मिनल किस तरीके से आपसे इनपुट्स ले रहा है, प्रोसेस कर रहा है, आउटपुट कर रहा है, कैसे समझ रहा है। हर शेल के काम करने का तरीका अलग होता है। ठीक है। अब मैं पॉप ओएस यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो भी स्टूडेंट है वो अगर कोई उबुंटू लिनक्स यूज़ कर रहा है तो उसके लिए कमांड सेम रहेंगे, कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम शेल, हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे शेल्स अवेलेबल होते हैं। जितने भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं सब में बहुत सारे शेल्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपको वो चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा शेल अवेलेबल है, वो हम सीखेंगे कि वो हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आपको ये जानना है कि आपके कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट शेल कौन सा है। ठीक है। मैंने कहा कि बहुत सारे एनवायरनमेंट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट शेल होता है सबका। जैसे डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस होते हैं हमारे, वैसे ही डिफ़ॉल्ट शेल होता है जहाँ हमारे लिनक्स टर्मिनल का। तो अगर हमें वो चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे? फिर अगर आपको शेल चेंज करना है, मान लो आपको कुछ काम है, आप एक्सपर्ट हो, आपको कुछ काम है और आपका काम इस शेल में नहीं होगा, किसी और शेल में होगा, तो अगर आपको वो शेल में जाना है तो आप वो कैसे करेंगे? फाइन। सो वन बाय वन देखते हैं। अगर आपको चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में कौन से शेल्स अवेलेबल हैं, उसके लिए ये कमांड है cat/etc/shells। ठीक है। अब ये कमांड क्या कह रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये सिर्फ कमांड
का आउटपुट क्या आता है वो हमें देखना है, ठीक है। सो जैसा देख सकते हैं हम, इट लिस्ट्स ऑल द डिफरेंट शेल्स अवेलेबल इन आर कंप्यूटर, फाइन। तो जैसे ये लास्ट में जो लिखा है वो हमारे शेल का नाम है। तो मेरे कंप्यूटर में sh करके जो शेल है वो अवेलेबल है, बैश शेल अवेलेबल है, आर बैश शेल अवेलेबल है और डैश शेल अवेलेबल है। आपके कंप्यूटर में इससे ज़्यादा भी शेल्स अवेलेबल हो सकते हैं, इससे कम शेल्स भी अवेलेबल हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दूसरा ये कि अगर हमें देखना है कि हमारा डिफ़ॉल्ट शेल कौन सा है, यानी हमारा कंप्यूटर डिफ़ॉल्ट शेल कौन सा यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए कमांड है echo $शेल, फाइन। तो देखिए मेरे कंप्यूटर का या मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिफ़ॉल्ट शेल है उसे हम कहेंगे बैश, उसका नाम है बैश। अब मान लो मुझे कुछ काम है और मुझे sh शेल में काम करना है, तो उसका एक सिंपल तरीका है। अगर आपको sh शेल यूज़ करना है या कोई भी शेल यूज़ करना है तो आपको बस उसका नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर sh यूज़ करना है तो मैं उसका नाम लिखूँगा sh। देखो तो अभी इंटरफेस चेंज हो गया, राइट। sh शेल एक अलग शेल है जिसका एनवायरनमेंट अलग है। हमारे बैश शेल का एनवायरनमेंट ऐसा था कि हमें यूज़र नेम दिखता था और कंप्यूटर का नाम दिखता था, लेकिन sh शेल ऐसे नहीं दिखाता। वो उस सेल का एनवायरनमेंट है, वो उस सेल का डिफरेंट फीचर है। तो अगर आपको इस शेल से बाहर निकलना है तो आप क्या करोगे, आप प्रेस करोगे Ctrl+D। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बात शेल के बारे में और ये डिफरेंट कमांड्स के बारे में, कि सारे कमांड्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि सपोज़ मैंने यहाँ पे echo शेल में E कैपिटल लिखा या C कैपिटल लिखा तो वो काम नहीं करेगा। अगर आप कहीं से रिफ़र कर रहे हैं और वो स्मॉल दिखा रहा है तो वो आपको स्मॉल ही लिखना है। अगर मैंने O कैपिटल लिखा तो इट वोंट वर्क। देखा आपने, जैसे कमांड echo नॉट फाउंड, फाइन। सो ये आपको हमेशा याद रखना है लिखते वक्त भी कि आप कोई भी शेल का नाम या किसी भी लिनक्स कमांड का नाम का केस नहीं बदल सकते। जैसा उसका नेचर है, अगर वो स्मॉल है तो आपको स्मॉल में ही लिखना है, अगर वो बिग लेटर्स या कैपिटल लेटर्स में है तो आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, फाइन। सो आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। अगर आपको मैथ्स के ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। मेरे एक सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स, उनका एक चैनल है, तो आप वहाँ से मैथ्स पढ़ सकते हैं। थैंक यू।